अगर इस टाइम पे आपको 100% जो है वो डन वीज़ा चाहिए और चाहे वो 30 डेज़ का है या 60 डेज़ का या 90 डेज़ का है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ। इन वीज़ों को आपने 100% डन बेस पे किस तरह से हासिल करना है। बहुत आसान तरीकाकार है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट किसी ट्रैवल एजेंट के। मैं किसी ट्रैवल एजेंट का हवाला आपको नहीं दूँगी, ये वो काम है जो आप खुद से कर सकते हैं और धोखे से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी, क्वेश्चन थे और इसके अलावा फैमिली वीज़े को लेके, स्पोर्ट्स वीज़े को लेके, वर्क वीज़े को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और उनके ही आंसर इस वीडियो के अंदर मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेट बार, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हर अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है। इस वीडियो का लिंक भी उन लोगों को सेंड कर दें जिनको कि यूएई से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और सबसे पहले हम लोग दुआ कर लेते हैं सब यूएई में रहने वालों के लिए, यूएई की गवर्नमेंट के लिए और जो है ताकि यहाँ की गवर्नमेंट जैसे जैसे तरक्की करती है उसका असर बाकी लोगों पे भी पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा तरक्की करे ताकि जो वहाँ पे लोग हैं वो इजीली सरवाइव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं 30 डेज के वीज़े से। 30 डेज का वीज़ा और 60-90 डेज का वीज़ा, इनको हासिल करने के तरीक़ेकार क्या हैं, इनकी फीसें क्या हैं, कौन सा सबसे इजी सोर्स है जिस पर डन बेस आपको वीज़ा मिलेगा, ये बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि जिसको करके आपका वीज़ा लाजमी आपको मिलना ही मिलना है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वो काम आपने टिप्स जो है वो कर लेना है, उसके बाद आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, देन आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वर्क वीज़े के हवाले से। लोग कंपनी चेंज कर रहे हैं और लोग एक कंपनी से छोड़ के जैसे ही कोई कंपनी अच्छी मिल रही है उसके अंदर स्विच होना चाह रहे हैं। तो देखें अभी जो है ना, कुछ लोगों ने बहुत गलती की, मुझे मैसेजेस भी वसूल हुए कि उन्होंने एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी का वीज़ा लगवाना चाहे बट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आज की कुछ बैड न्यूज़ ये भी थी कि कुछ इंजीनियर पर्सन लोग थे, कुछ डॉक्टर्स थे जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। मैं भी आपको ये भी बता दूं, ये भी चीज़ भी हम अभी इस वीडियो में नहीं कहेंगे कि डॉक्टर्स के, प्रोफेशनल लोगों के वीज़े लग रहे हैं, क्योंकि वीज़े रिजेक्ट हुए हैं डॉक्टर्स के भी। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप मेरी प्रॉपर वीडियोस के अंदर जाकर देख के कमेंट्स भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आप इंजीनियर, डॉक्टर या किसी भी स्किल्ड प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं या वैसे भी आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया था, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी लोगों की भी हेल्प होती है, आप कम्युनिकेट एक दूसरे से कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके। बाकी जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं जो वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं वो भी अपनी क्यूरीज कमेंट्स में डाल सकते हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन पर। उसमें जिम्मेदार अगर कोई फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, वो मैं नहीं होंगी। ठीक है, वो अपनी बेस पे आपने सब कुछ करना है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि ये 3 वीज़े और चौथा वीज़ा स्किल वीज़ा, इसका आपस में ताल्लुक क्या है। क्या ये एक वीज़ा है? तो हाँ जी हाँ, ये एक ही वीज़ा है बट ये मंथ कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट किस तरह से होते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो है कुछ टाइम पहले लोगों को पता ही नहीं था कि 3 मंथ का वीज़ा ख़त्म हो गया है या अभी तक ओपन है। कुछ लोग अप्लाई करते थे, उनको 3 मंथ का मिलता था, कुछ लोगों को मिलता है जिस तरह के एक मल्टीपल एंट्री का होता है। जब आप फर्स्ट टाइम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं सिंगल एंट्री मिलती है, फिर देन आप जैसे सेकंड टाइम इस्तेमाल करते हैं ना, तो सॉरी अप्लाई करते हैं, तो आपकी मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा आपको मिलता है। तो यही हिसाब यूएई में भी था कि आपको 3 मंथ्स का वीज़ा जो हो दिया जाता था सेकंड थर्ड टाइम अप्लाई करने का। लेकिन लोग क्या करते थे, जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते थे 2 मंथ का, यहाँ पे आके एक्सटेंशन रिन्यूअल करवा देते थे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि आपको अपने कंट्री एग्जिट करना होता था और एग्जिट करने के बाद जो है आपको देन आप लगवाते थे कुछ टाइम ठहर के, जैसे साल 2 साल बाद, ऐसा कि मैं टूरिस्ट आना चाहता हूँ, तो देन आपको 3 मंथ का वीज़ा इशू
इशू किया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्किल वीजे के हवाले से। बिल्कुल स्किल वीजा आज भी है, ठीक है। टूरिस्ट वीजे पे मसला हो सकता है कि आप यहाँ पे आके जॉब फाइंड करेंगे तो मसले मसाइल आपके लिए खड़े होंगे, बट जो स्किल्ड वीजा है वो बेसिकली बनाया ही इसलिए गया था कि लोग यहाँ पे आए, काम तलाश करें, और देन अगर उनको काम नहीं मिलता तो आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो, और उसके ऊपर उस टाइम पे कोई ओवरस्टे फाइन भी नहीं होता था। लेकिन जैसे ही लोगों ने हर चीज का गलत फायदा उठाना शुरू करते हैं तो उसके बाद चीजें जो हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। ड्रॉप होने के बाद वो डिफरेंट सिनेरियो, अब आपको पता चल गया होगा कि ये वीजों का पर्पस क्या था। ये वीजे आए और बिल्कुल एक हिडन फॉर्म में आए। ट्रैवल एजेंट अप्लाई करते थे लेकिन टू मंथ्स का वीजा मिलता था, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका होता है, एक्टिविटी हो जाती है, और उसमें पाकिस्तानी हर नेशनलिटीज के लोग जब वीडियोस बनाते हैं उसमें पाकिस्तान का हवाला जरूर दिया जाता है कि हर उल्टा काम पाकिस्तानी करते हैं, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना, चंद एक लोग होते हैं वो हर नेशनलिटीज के होते हैं, तो उसमें जो है ना ज्यादा जो पकड़ है पाकिस्तानी लोगों की हो जाती है। पाकिस्तानी जब थोड़ा बहुत ऊपर कर भी लेते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी कर लेते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करते हुए कोई भी यूट्यूबर वीडियोस नहीं बनाता। तो जो है ना, आप इस चीज की केयर किया करें, पाकिस्तान को लेके कोई भी बात मत किया करें। हाँ, पर्सन टू पर्सन आप जरूर बात करें कि जी लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। अब वो कहीं के भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये वीजे लेना चाहते हैं, इनकी कॉस्ट क्या है। 3 मंथ का वीजा अगर आपको मिल जाता है तो सेम कॉस्ट होगी, ठीक है। उसमें फायदा ये है कि 3 का है, उसमें 2 का है, तो वो 330 का ही मिलता है। और इसके अलावा अगर आप स्किल वीजे के लिए अप्लाई करते हो तो वो 650 का होता है, यानी वो वीजा महंगा है, और उसकी मियाद भी जो 5 मंथ होती है। इनको अप्लाई करने का सेम तरीका कार होता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, कि जैसे एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर के डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा, एजुकेशनल इंजीनियर अपने करवाएगा कि मैं इस पर्पज से आना चाहता हूँ, तो देन उन्हें वो वीजा मिलेगा। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।